अस्सलाम वालेकुम। अच्छा बच्चों, आज हमने लिमिट के कुछ थ्योरम्स करने। ये वो थ्योरम्स हैं जो कि हमने अप्लाई किए थे 1.3 के अंदर। वहाँ मैंने आपसे कहा था इनको लर्न कर लें। आप ये देख लें, कोई वाला थ्योरम है लिखा हुआ। आज हमने इसको प्रूफ करना है। ठीक है, ये प्रूफ भी इंपॉर्टेंट है, एनुअल में ये भी आए हुए होते हैं, अक्सर आ जाते हैं कोई ना कोई प्रूफ। एक ये है जैसे सैंडविच थ्योरम है, तो ये दोनों काफ़ी इंपॉर्टेंट है जो आ जाते हैं। इस थ्योरम को प्रूफ करने के लिए हमें पहले बाइनोमियल थ्योरम का पता होना चाहिए। बाइनोमियल थ्योरम आपने फर्स्ट ईयर में पढ़ा हुआ है। अगर किसी को नहीं याद है तो मैं उसको रिवाइज़ करवा देता हूँ। वो थ्योरम हमें याद होना चाहिए, उसके अलावा हमारे पास और कोई दूसरी ऑप्शन नहीं है इसे करने की। इसलिए हम पहले थ्योरम के ऊपर आते हैं हमारे। ये तो थ्योरम था, मैं इसकी डिटेल में ज़्यादा नहीं जाऊँगा। ये पहला इसका हिस्सा था a+b होल पावर n वाला। इसको याद करना थोड़ा सा मुश्किल होता है, ये हमने यहाँ पे अप्लाई नहीं करना है। हमने ये वाला इसका जो है पार्ट जिसमें a की जगह कांस्टेंट आ जाएगा, वो हमने अप्लाई करना है यहाँ पे। वो हमारा अप्लाई करना कोई मुश्किल नहीं, आसान सा थ्योरम है। देखें इसको लिखा हुआ कैसे, 1+x⁴n। यहाँ लिखा हुआ है 1+nx+n/(n-1/2 प्लस इसी तरह से लिखा हुआ प्लस वन जाते जाएंगे xn। देखिए ये होता क्या है, इसको हमने लर्न कैसे करना होता है। लर्न करने का तरीका बहुत आसान सा है। देखिए आप यहाँ पे इस पहले आप इसको देख लें, ये जो फंक्शन दिया हुआ है, ये जो वैल्यू दी हुई है a+b⁴n करके, इसमें हमने पहली वैल्यू लिखी a⁴n, फिर उसके बाद में a⁴n-1 देखिए आ रही है, फिर उसके बाद में a⁴n-2 आएगी, फिर सोन चलता 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 आखिर में a⁴n-n आ जाएगी, यानी a⁴0। a⁴n से शुरू होगा और ये ख़त्म हो जाएगा लास्ट पे जाके। और दूसरी तरफ b का क्या होगा, b की पहली वैल्यू यहाँ पे आएगी b⁴0, उसके बाद में b बढ़ना शुरू हो जाएगा b⁴1, b⁴2, b⁴3 और लास्ट में जाते जाते b⁴n यानी मैक्सिमम हो जाएगा यहाँ भी। बाकी इनके कांस्टेंट्स कैसे याद करते हैं, यहाँ आता है NC0। NC0 असल में n ही होता है आंसर, NC0 सॉरी 1 होता है आंसर, तो वो 1 आ जाएगा यहाँ पे। NC1 का आंसर होता है n, वो n आ गया। NC2 का आंसर होता है n×n-1/2। ये हमने सारा फर्स्ट ईयर में सॉल्व किए हैं, ठीक है। तो मैं इसकी डिटेल में नहीं जा रहा, मैं सिर्फ आपके उसके आंसर बता रहा हूँ। तो इसको लर्न करने का तरीका ये है हमारे पास कि a और b किस तरह से चेंज होते जाएंगे, आगे जाते जाएंगे और चेंज होते जाएंगे। अब यहाँ पे a की जगह देखिए 1 लिखा हुआ और b की जगह यहाँ पे x लिखा हुआ है, तो इसी रूल को हम अप्लाई करेंगे। देखिए यहाँ मैंने पहली वैल्यू लिखनी है 1⁴n। 1⁴n आपको पता है 1 कुछ भी आंसर 1 ही होता है, तो यहाँ 1 आ जाएगा। यहाँ जब आप आएंगे तो यहाँ 1⁴n-1 आएगा, यानी वो भी 1 ही आएगा आंसर। यहाँ भी 1⁴n-2 वो भी 1 ही आएगा आंसर। आगे भी 1⁴n-3 वो भी 1 ही आएगा आंसर, सोन चलता जाएगा। तो इसको हम इसलिए 1 को दोबारा रिपीट ही नहीं कर रहे यहाँ पे। तो हमारे पास समझें कि ये वाला हिस्सा जो ना a⁴n वाला, ये हिस्सा हमारा खत्म हो जाता है इसके अंदर, तो हमें आसानी हो जाती है इसको करने में। तो ये हमने लिखा 1 पहले, सबसे पहले 1⁴n का आंसर 1, यहाँ तो 1 आएगा, प्लस आगे n×x। x मीन ये वाली वैल्यू जो b वाली वैल्यू थी वो आ गई b⁴1। अब देखो उसके बाद में b⁴2, फिर b⁴3, फिर सोन चलते चलते b⁴n आ जाएगा। अब रहेगी बात कॉन्स्टेंट्स की, तो कॉन्स्टेंट्स कैसे इसके याद करने होते हैं हमने, यहाँ कोई नहीं आना है, यहाँ पे दूसरी वैल्यू में आएगा n×x। फिर आगे दूसरी तीसरी वैल्यू के अंदर क्या होगा, ये n रिपीट करेगा, n ये आ जाएगा और आगे n-1 आ जाएगा /2। उसके बाद में क्या होगा, n और n-1 एज इट इज आएंगे और उसके बाद में आगे n-2 आ जाएगा। ये आपकी चौथी वैल्यू बन जाएगी इस तरह से। पांचवी वैल्यू के अंदर n, n-1, n-2 और फिर n-3 आना है, /4 आ जाएगा वहाँ पे और x⁴ हो जाएगी। तो ये इस तरह से आपने इसको लर्न करना है, और ये कोई मुश्किल तरीका नहीं है, बिल्कुल आसानी से आप इसे लर्न कर सकते हैं इस तरह से, ठीक है। इसके नीचे 1 होता था, इसके नीचे 2, इसके नीचे 3, आगे 4, 5 सो ऑन। हम बस 2-3 वैल्यूज लिखनी है हमने, यहाँ से यहाँ तक लिखने आप बहुत होता है, इसको भी देखने की जरूरत नहीं होती हमें, ठीक है। तो इस रूल से हमने बाइनोमियल थ्योरम से हमने अपना ये थ्योरम प्रूफ करना है पहला। ये देखें 1+ यहाँ n1/n है और n ये आ गया, x की जगह 1/n है और ये n आ गया आपका, ठीक है। अब आप इसी रूल उसी थ्योरम से हम इसे ओपन कर रहे हैं, 1+ n×x ये लिख दिया मैंने, फिर प्लस n×n-1/2 और x² यानी x मीन ये इसका स्क्वायर आ गया, फिर प्लस n×n-1 n-2/3 और x का क्यूब आ जाएगा, और प्लस ऑन हम लास्ट तक चले जाएंगे। वो लास्ट वैल्यू लिखने की जरूरत नहीं, बस प्लस ऑन कर देंगे हम ऐसे, ठीक है। ये करने के बाद हम देखते हैं कि यहाँ पे n और n ये तो कैंसिल हो जाएगा, तो ये 1+1 हो गया। अब ये जो चीज़ है ये पूरी n, n-1 और ये वाला n², इसको ज़रा सेपरेट कर लेंगे हम, और ये 2 ऐसे ही आ जाएगा। अब ये जो चीज़ है n×n-1/n², इसको मैं आपको आंसर दिखाता हूँ कि इसका आंसर 1-1/n कैसे आ रहा है। इसकी जगह पे हमने 1/1 लिख देना है, वो ऐसे देखें, ये था n×n-1/n²। आप इसको
एन और एन को कैंसिल कर सकते हैं, तो n माइनस वन ओवर एन आ जाएगा। अब हम इसको n ओवर एन अलग माइनस वन ओवर एन अलग लिख सकते हैं, तो ये चीज़ 1 माइनस वन ओवर एन आ जाएगी। यानी ये देख लें इस पूरे का आंसर 1 माइनस वन ओवर एन आ गया। तो इसलिए मैंने इसकी जगह पे n इंटू एन माइनस वन की जगह पे 1 माइनस वन ओवर एन लिख दिया। अब ये आप आसानी से याद कर लें। देखें, जब ये वाली चीज़ आएगी तो इसे जब हम सॉल्व करेंगे तो इसका आंसर ऐसे ही आ जाएगा, ये 1 माइनस वन ओवर एन आना है और साथ उसके 1 माइनस टू ओवर एन आ जाएगा, यानी 1 माइनस वन ओवर एन इंटू 1 माइनस टू ओवर एन। अगली वैल्यू जो आएगी उसमें आएगा 1 माइनस वन ओवर एन, 1 माइनस टू ओवर एन और 1 माइनस थ्री ओवर एन। तो सो ऑन, इसी तरह से सिलसिला चलता जाएगा आपका। आपने 3-4 वैल्यूज लिख दी, बस ये 4 वैल्यूज तक यानी 3 फैक्टोरियल तक लिख दें, प्लस ऑन कर दें। ये आपके पास 1 प्लस वन 2 आ गया आंसर, प्लस ये सारी वैल्यूज एज इट इज लिख देंगे और लिमिट मैंने अप्लाई कर दी। अब यहाँ पे आके लिमिट में लिख दिया, क्योंकि लिमिट में ही आपका क्वेश्चन था, ये प्रूफ करना था हमने। ये लिमिट जब हमने लिख दी, अब लिमिट ने यहाँ पे अप्लाई होना है, यहाँ पे, यहाँ तो 2 एज इट इज आ जाएगा, ठीक है। यहाँ जब हम लिमिट अप्लाई करेंगे तो आपको बहुत आराम से नजर आ रही है चीज़ की लिमिट जब आपकी अप्लाई होगी तो इसके अंदर अप्लाई होगी, यहाँ आएगा 1 ओवर इन्फिनिटी। 1 ओवर इन्फिनिटी क्योंकि 0 के बराबर होता है, तो ये 1 माइनस जीरो यानी 1 आंसर आ गया इसका, यानी 1 ओवर 2 फैक्टोरियल बन गया। इसी तरह से यहाँ पे जब हम आते हैं तो ये 1 माइनस जीरो आ जाएगा और ये 1 माइनस जीरो आ जाएगा, क्योंकि ये भी 1 ओवर इन्फिनिटी जीरो, 2 ओवर इन्फिनिटी भी जीरो। तो 1 माइनस जीरो यानी 1 और 1 माइनस जीरो यानी 1, तो 1 इंटू वन 1 ही आया, तो 1 ओवर 3 फैक्टोरियल आ जाएगा। इससे आगे जब हम आ जाएंगे वहाँ भी ऐसे ही होगा कि 1 माइनस वन ओवर एन यानी कि 1 ओवर इन्फिनिटी जीरो, तो 1 माइनस जीरो 1 माइनस जीरो 1 माइनस जीरो करके आ जाएगा। अब 3 दफ़ा भी 1 आ गया तो उसको भी मल्टीप्लाई करके 1 ही आना है आंसर, तो 1 ओवर 3 फैक्टोरियल आ जाएगा। और उससे नेक्स्ट में 1 ओवर 4 फैक्टोरियल, 1 ओवर 5 फैक्टोरियल, 1 ओवर 6 फैक्टोरियल, इस तरह से ऑन चलता जाएगा सिलसिला। तो हमने इसको ऐसे लिख देना है कि अप्लाइंग लिमिट एज एन टेंड्स टू इन्फिनिटी, देयरफॉर 1 ओवर एन, 2 ओवर एन, 3 ओवर एन, 4 ओवर एन, 5 ओवर एन ऑल टेंड्स टू जीरो, सारे जीरोज हो जाते हैं। तो इसलिए हमारे पास ये चीज़ ये बन जाती है 2 प्लस 1 ओवर 2 फैक्टोरियल करके, यानी ये मैंने 2-3 लिख के दिखा दिया आपको, जो मैंने बोला है वही मैंने लिख दिया यहाँ पे। अब यहाँ पे आपके पास ये चीज़ आ जाएगी 2 प्लस 1 ओवर 2 फैक्टोरियल, 1 ओवर 3 फैक्टोरियल, 1 ओवर 4 फैक्टोरियल तक आप यूँ लिखते हैं, प्लस ऑन कर दें। उसके अंदर ये 2 लिखा आपने, 1 ओवर 2 फैक्टोरियल, 2 फैक्टोरियल होता है 2 इंटू वन यानी 2, तो 1 ओवर 2 का आंसर ये आ गया। 3 फैक्टोरियल होता है 3 इंटू टू इंटू वन यानी 1 ओवर 6। 4 फैक्टोरियल होता है 4 इंटू थ्री इंटू टू इंटू वन यानी 24, तो ये प्लस ऑन कर दिया हमने। अब आपने इनके आंसर्स लिख देने बस सिर्फ 2 प्लस 0.5, 1 ओवर 6 का आंसर जो है आपके पास 0.1667 करके इस तरह से आ जाएगा, और 1 ओवर 24 का आंसर इस तरह से आ जाएगा। तो ये राउंड अबाउट वैल्यूज़ ये आएगी 2.718281 सो ऑन, और ये होता है ई के बराबर। आप कैलकुलेटर में अपने देख सकते हैं, वहाँ पे आपको नजर आएगा ई की वैल्यू यही लिखी हुई है 2.718281। ये आपने याद भी रखनी है, ज़बानी आपको याद होनी चाहिए, ठीक है। तो ये आपका ई आ गया आंसर, ये क्वेश्चन आपका प्रूफ हो गया, ठीक है। अब हम इसके दूसरे प्रूफ पे आते हैं। दूसरा प्रूफ है इसका, लिमिट x टेंड्स टू जीरो ए पावर x माइनस वन ओवर x इज इक्वल टू लॉग ए बेस ई। ये भी थ्योरम है, इंपॉर्टेंट ज़्यादा नहीं है लेकिन आ सकता है। इसको हमने कैसे प्रूफ करना है, इसमें हमने लेट कर लेना है ax माइनस वन को y के बराबर। तो ax 1 प्लस वाई आ गया, इसको मैंने यूँ लिख दिया 1 प्लस वाई इधर इज इक्वल टू ए पावर x। अब ये मैंने इसलिए लिखा था क्योंकि आपने मैट्रिक में 9-10 में पढ़ा हुआ लॉगरिथम के कुछ रूल से, कि इसको अगर मैंने लॉगरिथमिक फॉर्म में लिखना हो तो वो इस तरह से लिखा जाता है कि log 1 प्लस वाई लिख दिया जाता है। ये जो a होता है ये इधर बेस में आ जाता है, और ये जो पावर होती है ये यहाँ इज इक्वल टू के अंदर आ जाती है। तो log 1 प्लस वाई बेस a इज इक्वल टू x, ये इसकी लॉगरिथमिक फॉर्म बन गई। हमने इसको लॉगरिथमिक फॉर्म में लिखना है। क्यों लिखा, क्योंकि मुझे x की वैल्यू भी चाहिए थी। देखिए मैं यहाँ पे जब इसको चेंज करता हूँ y के अंदर, तो मुझे ज़ाहिर है यहाँ पे x तो नहीं लिखना, मुझे फिर x को भी y के अंदर ही लिखना है, इसलिए मुझे यहाँ पे x की वैल्यू भी निकालनी थी, वो मैंने निकाल ली इधर। तीसरी बात ये कि जब लिमिट आपकी x टेंड्स टू जीरो में है, तो ये मैंने आपको पहले भी समझाया हुआ है कि जब आपने इसको लेट कर लिया किसी और दूसरे वेरिएबल के अगेंस्ट, तो हमने इसको भी चेंज करना है। तो x की वैल्यू जीरो है, तो मैं यहाँ अगर पुट कर दूँ x की जगह जीरो, तो a की पावर जीरो आएगा जो कि 1 होता है, 1 माइनस वन जीरो, तो y की वैल्यू भी जीरो आ जाती है। तो हम लिख देंगे व्हेन x टेंड्स टू जीरो देन y टेंड्स टू भी जीरो आ जाएगा। अब आपकी थ्योरम की शक्ल इस तरह से बन जाएगी लेटिंग के बाद, कि लिमिट x टेंड्स टू जीरो ए पावर x माइनस वन ओवर x इज इक्वल टू, ये आ गया आपका आंसर। ये ए पावर x माइनस वन की जगह आ गया और ये x की जगह पे आ गया जो हमने ये निकाला हुआ, ठीक है, हमने यहाँ लिख दिया। इसके बाद में फिर हम लॉग के थ्योरम ही को अप्लाई करना है हमने। उसके लिए हमने करना ये है कि इस y को उठाना है और उठा के नीचे लेके आ जाना है। नीचे जब आएगा ये, तो इसके नीचे लिखा जाएगा, यानी log 1 प्लस वाई बेस है ओवर y, तो उसको हम 1 ओवर y करके लिख देते हैं, इंटू ये लिख देते हैं। इसकी वजह भी एक है, लॉग का थ्योरम अप्लाई करना है हमने। लॉग का थ्योरम हमारा लॉ था
log m पावर n इज इक्वल टू n log m, यानी जो पावर होती थी वो नीचे उतर के आ जाती थी log से पहले। इसी तरह से मतलब log से पहले अगर कोई वैल्यू लिखी हुई है तो उसे हम ऊपर लेके जा सकते हैं, तो उसी को हमने यहाँ फॉलो करना है। देखें log 1 प्लस वाई बेस ए और पावर लिख दी 1/y, यानी ये चीज़ पावर में चली गई, ये लिख दिया हमने। ये सब हम इसलिए कर रहे हैं क्योंकि थ्योरम जब हमें प्रूफ करना होता है तो हमने बहुत सी चीज़ें अपने आप करनी होती हैं उसे प्रूफ करने के लिए। वही काम मैं कर रहा हूँ और ये हमें स्टेप्स ही इस तरह से याद रखने हैं। अब देखें उसके बाद में ये होगा, ये जो लिमिट है ये आप सिर्फ इसके साथ लिख देंगे, लॉग को बाहर लिख दें, लॉग बेस ए ऐसे लिख देंगे, और ये जो चीज़ है ये आपने ब्रैकेट में डाल दी, लिमिट के साथ लिख दी, क्योंकि ये जो चीज़ है ये आपका थ्योरम है जो हमने अभी पीछे प्रूफ किया है, वही वाला थ्योरम है। वो उसकी एक डिडक्शन थी जो मैंने आपको बताया था जब हमने 1.3 की थी कि लॉग लिमिट एक्स टेंड्स टू 0 1 प्लस एक्स की पावर 1/x। तो यहाँ पे ये x टेंड्स टू 0 की जगह y टेंड्स टू 0 है और 1 प्लस एक्स की जगह 1 प्लस वाई लिखा हुआ है, लेकिन रूल के हिसाब से ये यहाँ जो y है यहाँ 1/y है, तो ये चीज़ पूरी की पूरी आपके पास e के बराबर आ जाती है। जैसे लिमिट 1 प्लस 1/n की पावर n e था, इसी तरह से लिमिट 1 प्लस एक्स पावर 1/x वो भी e के बराबर है x टेंड्स टू 0 के अंदर। तो हमने यहाँ लिख दिया एज वी नो दैट लिमिट y टेंड्स टू 0 1 प्लस वाई की पावर 1/y इज इक्वल टू e, देयरफॉर लिमिट ये इज इक्वल टू 1/log e बेस a बन गया, क्योंकि ये ओवर में है ना, देखिए 1 ओवर ये चीज़ थी तो 1/log e ये आ गया बेस a, ठीक है। तो ये हमने इस तरह से लिख दिया 1/log e बेस a। जब ये ऊपर जाएगा तो ऊपर जब जाती है यहाँ से कोई चीज़ लॉग के अंदर हो तो क्या होगा, बेस और ये चेंज हो जाएंगे, a इसकी जगह पे आ जाएगा और e बेस की जगह पे आ जाएगा, तो ये log a बेस e बन जाएगा। यही हमने प्रूफ करना था, ये हमारा प्रूफ हो जाता है इस तरह से। अच्छा जी, ये है हमारा थर्ड थ्योरम जिसे हम सैंडविच थ्योरम कहते हैं। प्रूव दैट लिमिट थीटा टेंड्स टू 0 साइन थीटा ओवर थीटा इज इक्वल टू 1। तो इसमें आपको सबसे पहले तो जो इसकी थ्योरी है वो आपने अपनी बुक पे लिखी हुई है, वहीं से उसे लर्न कर लेना। उसमें जो चीज़ लिखी हुई है ख़ास वो सिर्फ ये है कि आपको जो बताया जा रहा है कि यूनिट सर्कल है, यूनिट सर्कल का मतलब है कि वो सर्कल जिसका रेडियस 1 हो उसे हम यूनिट सर्कल कहते हैं, तो उसमें रेडियस 1 के बराबर है। अब आप उस तस्वीर देखेंगे, इस तरह मैंने तो बना दिया, वहाँ से तरीके से बना लेना। उसमें यह देखेंगे कि सर्कल है और इसके अंदर यहाँ से यहाँ तक ये रेडियस आ गया, यहाँ से रेडियस है, इसको हमने आगे एक्सटेंड किया लाइन को, ये परपेंडिकुलर के लिए ड्रॉ किया, ये सीधी लाइन, इसको इससे ज्वाइन किया तो ये एक ट्रायंगल बन गई है जिसे हम OAD ट्रायंगल कह सकते हैं, ठीक है। एक ये ट्रायंगल आ गई, उसके बाद में एक ट्रायंगल ये अंदर बनी हुई है कि ये जहाँ पे सर्कल इसको टच कर रहा है वहाँ से इस लाइन से हमने यहाँ परपेंडिकुलर ड्रॉ किया, ये परपेंडिकुलर जब हमने ड्रॉ किया तो ये एक और ट्रायंगल बन गई OCB एक ट्रायंगल और बन गई, यानी दो ट्रायंगल्स हैं, एक ये और एक ये। उसके अलावा ये एक आर्क है, ये आर्क है, ये जो ना ये आर्क ये जा रहा है आर्क, ठीक है। वो मैंने यहाँ पे बना के दिखाया हुआ नीचे इस तरह से, ये आर्क है, ठीक है। ये तीन चीज़ें हैं जिसे हमने ज़रा कॉन्सेंट्रेट करना है। एक तो इन दोनों ट्रायंगल्स को देखना है हमने, इन दोनों ट्रायंगल्स की मदद से हमने साइन थीटा और टेन थीटा की वैल्यू निकालनी है। वो क्यों निकालनी है, वही वजह थ्योरम प्रूफ करना है, इसके लिए हमें चाहिए। तो इन दो ट्रायंगल्स के साथ हम सबसे पहले इसी के अंदर आते हैं कि हम लेते हैं फ्रॉम राइट एंगल ट्रायंगल OCB। पहले ये है OCB आपकी ट्रायंगल, ठीक है, इतनी OCB जो आपको उस तस्वीर में नज़र आ रही है, आपके पास ये है OCB, ठीक है। ये ट्रायंगल की बात हो रही है, मैंने ये पूरी बनाई हुई है OA यूँ करके, ठीक है। उसकी वजह मैं आपको आगे दिखा दूंगा क्यों बनाई है मैंने इसका। आप OCB भी बना सकते हैं अकेली भी, खैर। तो यहाँ पे आपको पता है साइन थीटा का फॉर्मूला हमारे पास होता है परपेंडिकुलर ओवर हाइपोटेनस। आपको इस ट्रायंगल में नज़र आ रहा है ये परपेंडिकुलर है, ठीक है। OCB ट्रायंगल अगर आप सिर्फ OCB को देखें तो ये परपेंडिकुलर है और ये बेस है आपके पास, हाइपोटेनस है, यानी BC ओवर OB। BC ओवर OB में BC ओवर OB का आंसर 1 के बराबर है। OB का आंसर क्यों 1 के बराबर है, क्योंकि OB आपका रेडियस है, रेडियस का आंसर 1 है जो आपको बता दिया गया सबसे पहले, यूनिट सर्कल है ये, तो OB 1 के बराबर है, तो इसलिए BC ही आ गया साइन थीटा का आंसर। अब साइन थीटा BC के बराबर आ गया, इसके बाद में हम दूसरी ट्रायंगल ले लेंगे फ्रॉम राइट एंगल ट्रायंगल OAD, जो उसमें बड़ी वाली ट्रायंगल थी OAD, वो ये बनी हुई है, ठीक है। इसमें हमने टेंजेंट थीटा की वैल्यू निकालनी है, परपेंडिकुलर ओवर बेस उसका फॉर्मूला होता है, परपेंडिकुलर आपका AD आ गया और बेस आपकी OA आ गया। अब OA आपका रेडियस है तो इसलिए OA की जगह 1 लिखेंगे, तो ये टेंजेंट थीटा का आंसर आ गया AD के बराबर। ये दो काम करने के बाद हमने अब क्या करना है, अब हमने निकालना है एरिया ऑफ ट्राइंगल OAB। पहले हम OAB ट्राइंगल का एरिया निकालेंगे। OAB ट्राइंगल आपकी यही वाली OAB ये, इसलिए मैंने यहाँ तस्वीर जो थी इसमें ये पूरी वाली तस्वीर बनाई हुई, ये OAB
इस ट्राइंगल का हम एरिया निकाल रहे हैं, ठीक है। इसका एरिया निकालने का फॉर्मूला आपको पता है, ट्राइंगल का एरिया निकालने का फॉर्मूला होता है हाफ ऑफ बेस मल्टीप्लाई बाय हाइट। हाफ मल्टीप्लाई बेस मल्टीप्लाई बाय हाइट लिखा, ये 1/2 आ गया, मल्टीप्लाई बेस OA है और हाइट BC है। देखें OA बेस आ गई और हाइट BC आ गई, तो ये हमने यहाँ पे लिख दिया इसे। OA का आंसर आपने निकाला हुआ था वो 1 है, सॉरी निकाला हुआ नहीं था, दिया हुआ उसने, यूनिट सर्कल है इसलिए। OA रेडियस है, ये 1 है। और BC का आंसर हमने लिख दिया साइन थीटा, यानी ये जो साइन थीटा वैल्यू आई हुई है BC के इक्वल, तो BC की जगह हम लिख देंगे साइन थीटा, तो ये हमने साइन थीटा लिख दिया। इस तरह से 1/2 साइन थीटा बन गया ये। फिर हम निकालेंगे एरिया ऑफ सेक्टर OAB का आंसर। एरिया ऑफ सेक्टर OAB, ये सेक्टर है आपका, ये जो चीज़ है ना ये सेक्टर है, ये जो चीज़ थी ये यूं करके जो है ना ये यूं, ये सेक्टर है, ठीक है, OAB सेक्टर। एरिया ऑफ सेक्टर का जो फॉर्मूला है हमारे पास वो है 1/2 r² थीटा, तो हमने वो 1/2 r² थीटा लिखा। r रेडियस यानी 1 आ गया, तो 1/2 थीटा, ये आपका एरिया ऑफ सेक्टर OAB का आंसर आ गया। ये हम क्यों निकाल रहे हैं वो आपको आगे पता चलेगा कि हम ये क्यों निकाल रहे हैं। फिर हम एरिया ऑफ ट्राइंगल OAD पे आ जाते हैं। अब हम एरिया ऑफ ट्राइंगल OAD निकालेंगे 1/2, ये वही बेस मल्टीप्लाई बाय हाइट। हमने OAD ट्राइंगल आप अपनी देखना, उसमें आपको बेस और हाइट ये नजर आ रही है, तो ये आपके पास 1/2 tan थीटा इसका आंसर आ गया एरिया ऑफ ट्राइंगल OAD का। ये 3 चीज़ें हमने निकालनी थी दरअसल, एरिया ऑफ ट्राइंगल OAD, एरिया ऑफ सेक्टर OAB और एरिया ऑफ ट्राइंगल OAB। इन तीनों चीज़ों को निकालने के लिए हमने सबसे पहले यहाँ पे साइन थीटा और टेन थीटा निकाले थे, क्योंकि वो उधर यूज़ करने थे हमने। अब हम आ जाते हैं इसके ऊपर कि आगे यहाँ से आपका ये असल काम था कि जो फिगर दी हुई है उसके हिसाब से हमें नज़र आ रहा था कि हमारे पास एरिया ऑफ ट्राइंगल OAB, एरिया ऑफ सेक्टर OAB और एरिया ऑफ ट्राइंगल OAD इस कंडीशन के साथ हैं। कंडीशन क्या है, वो ये है कि एरिया ऑफ ट्राइंगल OAB छोटा है एरिया ऑफ सेक्टर OAB से और छोटा है ये एरिया ऑफ ट्राइंगल OAD से। आपको साफ नज़र भी आएगा, देखिए OAB का एरिया क्या है, OAB ये वाला है, ठीक है ना, ये एरिया। इसी तरह से सेक्टर जो था उसने OAB दिया होता है, सेक्टर है ये पूरा, तो OAB छोटा है इस सेक्टर से। और उसके बाद में OAD आपको दिया हुआ है एरिया ऑफ ट्राइंगल OAD ये वाली ट्राइंगल है, ठीक है, इसका एरिया, तो ये उससे भी बड़ा है, यानी कि सेक्टर जो है वो छोटा है इससे। तो ये तीनों कंडीशंस हैं हमारे पास, इन तीनों कंडीशंस को हमने यहाँ पे लिख देना है। दिस लेस देन दिस, ये करके हमने इसकी वैल्यूज पुट कर दी यहाँ पे सबकी, ये लिख दी। ये करने के बाद ये चीज़ हमारे पास ऐसे बन जाएगी, ठीक है। टेन थीटा हम साइन ओवर कॉस में लिख देंगे। उसके बाद में हमने इसको क्या रखना है, डिवाइडिंग बाय साइन थीटा ओवर 2 या मल्टीप्लाई बाय 2 ओवर साइन थीटा। देखिए डिवाइड अगर करेंगे तो साइन थीटा ओवर 2 से, और मल्टीप्लाई करेंगे तो इसको पलटा देंगे 2 ओवर साइन थीटा कर देंगे। तो हम 2 ओवर साइन थीटा से मल्टीप्लाई कर लेते हैं, वो ज़्यादा आसान बात है। तो हम इसको 2 ओवर साइन थीटा से जब मल्टीप्लाई करते हैं तो हमारे पास ये चीज़ इस तरह से आ जाती है, ठीक है। उसमें एक कैंसिलेशन हो जाएगी, कैंसिलेशन के बाद यहाँ पे 1 आ गया, यहाँ थीटा ओवर साइन थीटा, यहाँ 1 ओवर कॉस थीटा। अब जब मैं इसको इस तरह से लिखा हुआ है, मैं अगर इसको पलटा दूँ, यानी 1/1 है तो ये नीचे वाला 1 ऊपर और ये नीचे आ गया, तो 1 आ गया यहाँ पे। ये चीज़ पलटने से क्या होगा, ये साइन चेंज हो जाते हैं। अगर 1 लेस देन है इसके तो 1 ग्रेटर देन हो जाएगा साइन थीटा ओवर थीटा के। इसी से थीटा ओवर साइन थीटा लेस देन है इसके, तो थीटा ओवर साइन थीटा की जगह अगर साइन थीटा ओवर थीटा किया तो ये ग्रेटर देन हो जाएगा कॉस थीटा ओवर 1 की। तो ये हमने ये वाली शेप लेनी है, इस तरह से हमने लिख देना है इसको। उसके बाद में एक और कंडीशन आ जाती है कि अगर मैं इसको, ये देखें बात, ये साइन थीटा ओवर थीटा छोटा है बड़ा है इससे, तो जब ये इधर आएगा तो ये क्या हो जाएगा, ये बड़े की जगह छोटा हो जाएगा। तो हमने इन तीनों ही को चेंज करना है, 1 ग्रेटर देन और ये ग्रेटर देन इसके। तो मैं कॉस थीटा को अगर उठा के इधर लिखूंगा तो ये साइन चेंज हो जाएंगे, कॉस थीटा लेस देन साइन थीटा ओवर थीटा, और 1 इधर आ जाएगा, ये लेस देन 1 के हो जाएगा। क्योंकि यहाँ देखिए 1 ग्रेटर देन इसके था, तो इसका मतलब है ये लेस देन 1 के है। देख लें यहाँ पे लेस देन 1 ही बन रहा है, तो हमने सिर्फ इन दोनों की जगह चेंज करनी है और ये साइन ऑटोमेटिकली चेंज हो जाते हैं फिर, तो ये साइन ये बन जाएंगे। अब ये करने के बाद हमने यहाँ पे लिमिट लिखनी है, लिमिट थीटा टेंड्स टू 0 कॉस थीटा, लिमिट थीटा टेंड्स टू 0 साइन थीटा ओवर थीटा, और लिमिट थीटा टेंड्स टू 0 1। अब यहाँ पे जब हम लिमिट अप्लाई करते हैं तो ये कॉस 0 आता है जो कि 1 के इक्वल है, ये एज इट इज़ लिख देंगे हम, और ये हमारा आंसर 1 ही आ जाता है। तो अब ये जो लिमिट थीटा ओवर साइन थीटा है, आप देखें कैसी अजीब कंडीशन में आ गया कि 1 छोटा है इससे और ये छोटा है 1 से, इसीलिए इसको सैंडविच कहते हैं कि इन दोनों के दरमियान में, यानी 1 और इस 1 के दरमियान में ये सैंडविच हो गया। जब ये सैंडविच हो गया तो ये सैंडविच थ्योरम बन गया इसीलिए। तो इसीलिए इसको कहा जाता है साइन थीटा ओवर थीटा इज इक्वल टू 1।
और ये वही वाली कंडीशन आ रही है जो मैं आपको फंक्शन में बार बार बता रहा था कि लिमिट थीटा टेंड्स टू 0 या थीटा टेंड्स टू 2 या थीटा टेंड्स टू 1, इनका मतलब हरगिज़ ये नहीं होता कि इज इक्वल हैं, बल्कि नियरली इक्वल टू होता है। तो ये इसी रूल के फॉलो करते हुए ये थ्योरम हमारे पास आ रहा है कि लिमिट थीटा टेंड्स टू 0 साइन थीटा ओवर थीटा इज इक्वल टू 1, यानी नियरली इक्वल टू 1 वाली बात आती है कि 1 और 1 के दरमियान में ये पिस गया है। तो ये सैंडविच थ्योरम, इसलिए इसका नाम सैंडविच पड़ा हुआ है। तो ये थ्योरम है, इंपॉर्टेंट थ्योरम है, कई दफ़ा पेपर में आया हुआ है। ये आपका लेक्चर यहाँ पे भी ख़त्म होता है और ये आपकी 1.4 एक्सरसाइज भी यहाँ पे ख़त्म हो जाती है। तो 1.4 तो पहले ही ख़त्म हो गई थी। खैर ये जो आपके थ्योरम्स थोड़े से थे ये मैंने करवा दिए। 1.5 एक्सरसाइज इसकी हमने करनी नहीं है क्योंकि उसके अंदर सिर्फ ग्राफ्स हैं, उसका कोई काम नहीं है, ना उसका कोई क्वेश्चन आता है। नेक्स्ट लेक्चर इंशाल्लाह हम सेकंड चैप्टर का लेंगे, सेकंड चैप्टर शुरू करेंगे हम इंशाल्लाह। ओके, अल्लाह हाफिज़।